Hello students, good morning to all. I Sunny from Modern Group of Colleges Mukeria. This is the previous lecture on a capillarity action. कल हमने कैपिलरिटी शुरू किया था लेकिन वो कुछ वजह से थोड़ा ही कंप्लीट हुआ. आज हम उसे नेक्स्ट करेंगे. हमने कल डेफिनेशन कर ली थी, एग्जांपल क्या थी उसकी, इंक फाउंटेन पेन की, ग्राउंड वाटर की और ट्रीज़ और प्लांट की टाइप्स. हाँ, जहाँ पर थे हम टाइप्स की, टाइप्स ऑफ फ्लूइड, टाइप्स ऑफ कैपिलरिटी. देयर आर टू टाइप्स की कैपिलरिटी थी. कौन सी थी? कैपिलरिटी राइज एंड कैपिलरिटी फॉल. राइज और फॉल लिक्विड की दो प्रोसेस हैं कि वो ट्यूब में राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है. its value depend upon specific weight of liquid, diameter of tube and surface tension of liquid. surface tension का टॉपिक हम कल करेंगे. तो आज जहाँ तक capillary rise and capillary fall. This process is capillary rise and this process is capillary fall. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें लिक्विड और इसमें जो वाला लिक्विड है बोथ आर डिफरेंट. हेयर इज ए वाटर एंड हेयर इज ए मरकरी. इन दोनों की फ्लूइड की प्रॉपर्टी की वजह से दिस एक्शन टेक प्लेस. एक्शन विच एक्शन इज कैपिलरिटी राइज और कैपिलरिटी फॉल. नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स में क्या था? कैपिलरिटी फर्स्ट, कैपिलरिटी राइज. कैपिलरिटी राइज है क्या? टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज इन अ ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर इन opposition to external force like gravity. ठीक है. टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू राइज इन ए ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर इन opposition to external force like ग्रेविटी. ये इसमें है कि टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू राइज ऑपोजिशन टू एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी. अब इसमें है क्या? लिक्विड, वी हैव ए कंटेनर विच फिल्ड विद लिक्विड एंड देयर इज ए ट्यूब हैव स्पेसिफिक लेंथ एंड डायमीटर. तब क्या होता है? देन लिक्विड विल राइज इन ए ट्यूब टू सर्टेन हाइट दैट इज h height and theta is the angle made by fluid surface tension and glass ball that is theta. अब ये क्या है? सिग्मा. सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड. कौन से लिक्विड की? ये वाला लिक्विड जो राइज हो रहा है, दैट इज सरफेस टेंशन एंड थीटा इज बिटवीन सरफेस टेंशन एंड ग्लास बॉल. ठीक है. नेक्स्ट, लेट सिग्मा इज सरफेस टेंशन ऑफ a liquid. Surface tension of liquid. Theta angle of contact between liquid and glass tube. The weight of a liquid of a height h in a tube. The weight of a liquid in a height h in a tube equal to, वेट क्या है लिक्विड का? अबाउट एट पॉइंट हाइट h तक. एरिया ऑफ ट्यूब इंटू हाइट h इंटू रो जी. रो जी क्या आ गई? उसकी ग्रेविटी एंड डेंसिटी किसकी? जो फ्लूइड राइज हो रहा है, दैट इज टोटल वेट ऑफ लिक्विड. तो एरिया ऑफ ट्यूब π/4 d स्क्वायर. डी क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब. h हाइट ऑफ राइज ऑफ लिक्विड एंड रो जी डेंसिटी एंड ग्रेविटी ऑफ लिक्विड. हमारे पास यही डायग्राम थी ना. इस हाइट तक फ्लूइड राइज हुआ. ठीक. वेयर रो इज द डेंसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए सरफेस टेंसाइल फोर्स.
वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्या है? इक्वल टू सिग्मा इंटू सर्कमफ्रेंस, सिग्मा इंटू सर्कमफ्रेंस इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा कहाँ से आ गया? जो दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट इस पर काम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा? साइन थीटा, बट साइन थीटा हम नहीं लेंगे इसमें, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे दैट इज कोस थीटा। कोस थीटा इंटू सिग्मा इंटू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस किसका हो गया? उसी पाइप का। सिग्मा सरफेस टेंशन इंटू पाई डी सर्कमफ्रेंस इंटू कोस थीटा। दीज आर टू वैल्यू, टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2. Now equate both equation 1 और इक्वेशन 2 और दिस वन इक्वेशन। ये वाली मैंने पिक्चर कहाँ से लिया? बुक से। बुक कौन सी है? आर के बंसल। दैट इज द रेफरेंस ऑफ दिस स्लाइड। तो उसमें उन्होंने नंबरिंग दी कि 1.17 एंड 1.18। अब दोनों को इक्वेट किया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इसमें से हमने कौन सी वैल्यू निकाली? एच की। एच क्या है? हाइट ऑफ फ्लूइड। हाइट ऑफ फ्लूइड की वैल्यू कैसे आएगी? सिग्मा पाई डी कोस थीटा अपॉन पाई बाई 4 डी स्क्वायर रो जी। अब जो कॉमन टर्म हुई कैंसिल होने वाली वो कैंसिल करके हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये वाला आएगा, 4 सिग्मा कोस थीटा ओवर रो जी डी। द वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन, थीटा क्या है? वाटर एंड क्लीन ग्लास। वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन वाटर एंड क्लीन ग्लास tube is approximately equal to 0, is approximately equal to 0, hence cos theta is equal to unity, cos 0 equal to 1, तो हमारे पास उसकी वैल्यू होगी 1। then rise of water is given by, then final answer will come h equal to 4 sigma upon rho g d. In this is the case for rise of liquid in a tube. Okay, h height कितनी हाइट राइज हुई? h इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। ठीक। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट केस, कैपिलरिटी फॉल। कैपिलरिटी फॉल क्या है? अब लिक्विड कैपिलरिटी राइज में लिक्विड का लेवल राइज हुआ था किसमें? ट्यूब में। अब इसमें लिक्विड का लेवल फॉल होगा एज कंपेयर टू सरफेस ऑफ कंटेनर। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है? मरकरी फ्लूइड है और इसमें लेवल ऑफ लिक्विड कितना फॉल हुआ? एट डिस्टेंस h और हाइट h। मैं इसको आप ड्रॉ करके बताता हूँ। दिस वन इज एंड दिस इज हाइट h, नॉट ए हाइट h, डिप्रेशन h। इतना फॉल हुआ क्या? लिक्विड का लेवल फ्रॉम दिस लेवल से, कंटेनर लेवल से, दैट इज मरकरी लिक्विड है। और थीटा आपको पता ही है, एंगल बिटवीन फ्लूइड एंड ग्लास वॉल, एंड सिग्मा इज ए सरफेस टेंशन। Now let h height of depression in tube, height of depression. Then in equilibrium, two forces are acting on a mercury, and this fluid is mercury. Mercury inside the tube. First one is due to the surface tension acting in downward direction and is equal to sigma पाई डी इंटू कोस थीटा। सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन, पाई डी सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्यूब, कोस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। ओके। सेकंड फोर्स इज ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग अपवर्ड एंड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट डेप्थ h इंटू एरिया, दैट इज p इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। p क्या है? रो जी।
वही आगे इक्वेशन रो जी एच पाई बाई 4 डी स्क्वायर। इसमें पी की वैल्यू है क्या, रो जी। पी क्या है, प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होती है, रो इंटू जी, जितनी उसकी डेंसिटी है इंटू ग्रेविटी। नाउ इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन दिस वन एंड दिस वन इक्वेशन, इक्वेट करके एच की वैल्यू निकालेंगे। एच की वैल्यू आएगी हमारी एच इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। उस पिछली वाली इक्वेशन में कोस थीटा हमने एंगल ले लिया था 0, तो वो इक्वेशन बनी थी 4 सिग्मा अपॉन रो जी डी। बट इस वाली इक्वेशन में द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर मरकरी एंड ग्लास इज 128 डिग्री। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 128 डिग्री। और ये हमारी ऐसे ही रहेगी। ये फॉर्मूला आएगा, फाइनल फॉर्मूला विल कम द हाइट ऑफ लिक्विड एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। तो ये था हमारा टाइप्स, दोनों टाइप्स, लिक्विड राइज एंड लिक्विड फॉल। now move to next slide, that is application of this capillary action. Application क्या, first cotton dresses are preferred in summer because cotton dresses have fine pores which act as capillary for sweat. समर सीजन में हम कौन से कपड़े प्रेफर करते हैं, कॉटन। वाई, बिकॉज हैव ए फाइन पोर विच एक्ट कैपिलरिटी फॉर स्वेट। जो हमें गर्मियों में पसीना आता है, स्वेट आता है, उसको रिप्लेस करने के लिए या कैपिलरिटी एक्शन देने के लिए हम कॉटन यूज़ करते हैं इन द समर सीजन। सेकंड, dirt get removed when detergent are added while washing clothes because surface tension of water is reduced. Okay, तो इसमें जब हम कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट क्या करता है, उसकी सरफेस टेंशन रिड्यूस कर देता है। थर्ड पॉइंट, इफ वन एंड ऑफ द टॉवल इज डिप्ड इनटू अ बकेट of water and other end hangs over the bucket, the entire towel soon become wet due to the capillary action. ठीक, इसको घर पे ट्राई करके देखना कि आपका टॉवल का एक एंड पानी में डालना और दूसरा एंड ऐसे रखना बाहर ही, तो थोड़ी देर बाद पूरा टॉवल गीला हो जाएगा ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। सप्लाई of water, last one, supply of water to the leaf at the top of even tall tree is through capillary rise. हाँ, मैंने पहले ही बताया था कि टॉल ट्री में भी पानी जड़ों से लेकर ऊपर तक पहुँचता है with the help of capillary action. So this one the topic capillary action. I hope आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट मुझे करना है। ओके, थैंक्स।